और हमारे साथ आज ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं अश्वनी हांडा जी, DPAP की जानिब से। अश्वनी जी, ये जो रिज़ल्ट आउट हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए ख़ास तौर पे, मैं आपकी राय पहले इस पे जानने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इंजीनियर रशीद साहब को, जिन्होंने बड़ी जद्दोजहद के साथ जो है इस चुनाव को जीता है। तो एक बड़ा साफ मैसेज है दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों के लिए कि जम्मू कश्मीर के अवाम की डिमांड्स क्या है, और ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है उन लोगों के लिए भी जो भारतीय जनता पार्टी की AB टीम कहते थे और अब वो इस जो चुनावों के चलते बुरी तरह से हार चुके हैं। क्या लगता है आपको कि जो एक मंशा थी खास तौर पे BJP की या हामी जमातों की, उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी मिली है? देखिए, BJP तो अपना जो स्टैंड ही वो वहां से जो है वो खत्म कर चुकी थी, क्योंकि BJP ने यहाँ चुनाव नहीं लड़ा और वो भाग खड़ी हुई। और जो लोग कहते थे कि ये A पार्टी है, ये B पार्टी है, वो उनका भी जो है वो नक्शे से नाम मिट गया है। तो जिस हमारे DPAP पर ये आरोप लगाया करते थे कि ये भारतीय जनता की B पार्टी है, तो आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया और वो आपके सामने है, चाहे अपनी पार्टी हो या सजाद लोन साहब की पार्टी हो, उन्होंने मुखर होकर पब्लिकली ये कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी और सजाद लोन साहब का जो है वो सपोर्ट करेगी। लेकिन हशर क्या हुआ आपके सामने है, और इससे ये भी साफ हो गया कि कौन A पार्टी थी, कौन B पार्टी थी। क्या लगता है हांडा साहब, इससे आप खुश हैं? मतलब DPAP इस चीज़ से खुश है क्योंकि जिस तरीके की बातें या कैंपेन चल रही थी तशरीरी मुहिम में, उससे साफ जाहिर होता है कि कामयाबी तो मिली है। कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक कम हुआ, सीट कम हुई, और उतना ज़बरदस्त तरीके से इंडिया इत्तेहाद की गठजोड़ नहीं देखने को मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP में हमेशा इख्तलाफात ही रहे। तो क्या लगता है कि आप इस चीज़ से DPAP खुश है? देखिए, हमारी खुशी से इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना लोग खुश हैं। आज लोग इसलिए खुश हैं कि जिन लोगों ने 70 साल जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 पे गुमराह किया, 35A पे गुमराह किया, उनको साफ जवाब मिल गया है कि अब लोग जो हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वह पीस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वह डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमारे रहनुमा गुलाम नबी साहब ने साफ कर दिया कि तरीके हैं 370 को वापस लाने के। बाकी पार्टियां इसको गुमराह मत करें, या तो वह पार्लियामेंट के तरीके से इसको वापस ला सकते हैं या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। तो एक दरवाजा तो पहले ही बंद हो चुका था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहला दरवाजा जो है वो बंद कर दिया। अब दूसरा दरवाजा खुला था और आजाद साहब ने ये साफ कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि अगले 50 साल तक कोई ऐसी पार्टी विपक्ष की सत्ता में आ सकती है जो धारा 370 को वापस ला सकती है। लिहाजा हमें जो डिसीजन हुआ है उसी के साथ चलना चाहिए, उसमें रजामंदी करते हुए हमें डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहिए, हमें विकास की ओर बढ़ना चाहिए।